कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदनंद भगवान की जय। शुक्राचार्य बोले कि हे सौम्य, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए आदिति में उत्पन्न हुए हैं। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इनको कुछ नहीं देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है, गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी है और दूसरे की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। स्त्री की बुद्धि प्रलयकारी होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। सहायक के नाश होने पर कुछ उपाय नहीं चलता। बलि राजा बोला कि गुरुजी, धर्म मार्ग विरोधी बात नहीं करना चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक और क्या है। विद्वान लोग विष्णु के प्रसन्न करने के वास्ते हजारों लाखों यज्ञ करते हैं। यहाँ तो साक्षात स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए। किसी दरिद्री से भी विष्णु को दया दिया हुआ दान अक्षय प्राप्त करने वाला होता है। परम भक्ति से स्मरण किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं और दुष्ट चित्त वाले को जो भी भक्ति से विष्णु का स्मरण करते हैं उनको भी पाप से विष्णु जी उनके पाप हरते हैं। जो इच्छा के बिना भी स्पर्श की हुई अग्नि को जब जला देती है, जिसकी दिव्या से हरि ऐसे 2 अक्षर वर्तमान हैं, वह पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। गुरुजी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं, विष्णु की बुद्धि करके उसमें भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तो विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञ करता हूँ। यदि आप ही विष्णु आते हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। ऐसे बलि राजा की बात सुनकर के बलि दानव के नाम बोलते हुए वामन रूपी भगवान यज्ञ के स्थान में आए हुए सूत जी कहते हैं कि बलि ने विष्णु जी को अर्घ दिया। नेत्र में अश्रुयुक्त बलि बोले कि आज मेरा जन्म, यज्ञ, जीवन सब सफल हो गया। आपके कृतार्थ है। ये सब ऋषि लोग कृतार्थ हैं। पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त हुआ। मैं तो धन्य कृतकृत हो गया। भगवान भाग्यवान हूँ। कृपा निधे, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्या कहो, क्या करो। वामन जी बोले कि हमको तपस्या करने के लिए
3 पद पृथ्वी के दो। ऐसे वचन सुनकर बलि नामक दानव ने कहा, राज्य क्यों नहीं मांगते? ग्राम, नगर, धन तुमने कुछ नहीं मांगा। सूत जी कहते हैं कि वह सुनकर के कपट वेशधारी विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते हुए बोले कि हे दैत्येंद्र, सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बात कहता हूँ। संगहीन को धन क्या है, धन से क्या? हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं, ऐसा जानो, सब बराबर है। धन से क्या करना है? शास्त्र में यह निश्चय है कि पृथ्वी क्षत्रियों के बस में है, उसकी आज्ञा में ही सब कर रहते हैं तो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते शांत चित्त ऐसा लोगों को कौन देने वाला है? क्या दिया जाए? क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना चाहिए और ब्राह्मण भी 6वां अंश तपस्या को दे। पृथ्वी दान का महात्म्य हम कहते हैं, सुनो, हमको छोड़ दूसरा कहने को समर्थ नहीं है। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी का दान देते हैं, वो फिर आगमन रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। जिसने भूमि दी उसने सब कुछ दिया। भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और रोजगारहीन दरिद्री कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी का दान करता है, उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, उसका जो फल प्राप्त होता है सो पृथ्वी दान करने वाले को मिलता है। हे राजन, पृथ्वी किसी की निश्चल नहीं है। मंधाता इत्यादि बहुत राजा पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग को चले गए। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं वे धन्य हैं। इस जन्म और पूर्व जन्म में कृतार्थ है। भूमि दान के समान दूसरा दान ना हुआ है और ना ही होगा, सब पापों का नाश करने वाला है। हे दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो, जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। हे बलि, ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमती नाम के मुनि थे, जिन्होंने पुण्य धर्मशास्त्र सुने। उनके 6 स्त्रियां थीं, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों में 240 लड़के हुए। भद्रवती नाम के मुनि अपने लड़कों को भूख से पीड़ित देख करके आप भी भूख से पीड़ित हुए और विलाप करने लगे, बिना पुत्र बिना धन जन्म धिक्कार है। धर्म, अतिथि पूजन, आचार, स्नान रहित जन्म को धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित जन्म को धिक्कार है। और गुण, सौम्यता, पांडित्य, समीचीन कुल में जन्म, यह सब दरिद्री के नहीं शोभित है। पुत्र, पौत्र, मामा का लड़का, भाई, शिष्य दरिद्री को छोड़ देते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, भाग्यवान होता है। दरिद्री पुरुष मुर्दा के समान लोक में निंदित होता है। द्रव्यवान चाहे कठोर बुद्धि हो तो भी कोमल होता है। गुणहीन भी गुणी है, मूर्ख भी पंडित है, द्रव्यवान भी पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी है और आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सब के दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सब लोग दास है। सब शास्त्रों के जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं और दरिद्र रूपी महाग्रह ने जिसको पकड़ा उसको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। हमको 3 पद पृथ्वी दो, मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के वास्ते जल युक्त लोटा लिया, उसमें टोटी लगी थी। इतने में तपोबल में से शुक्राचार्य ने टोटी के अंदर जाकर के जल को रोका। यह बात विष्णु भगवान ने जानकर टोटी के छिद्र में
कुशा को छोड़ा, वह कुशा कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र हुआ। उग्र उस अस्त्र ने शुक्राचार्य का एक नेत्र फोड़ डाला। तब शुक्राचार्य दैत्यों से बोले कि अस्त्र के तुल्य कुश को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी दी। उसी समय विश्व आत्मा भगवान ब्रह्मलोक को पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पांव से पृथ्वी को नाप लिया और भगवान उस पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड दो प्रकार का फूट गया। उस दरवाजे से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ। विष्णु जी का पद उसी जल से धोया गया और निर्मल लोक पावन वह जलधारा के रूप में हुआ। वह जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता सप्तऋषियों से सेवित होकर के सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा और वही गंगा है। ऐसे अद्भुत कर्म देख करके ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे और ब्रह्मा आदिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप अपार महिमा वाले अनंत रूपी तुम्हें नमो नमः। ब्रह्मात्मा कर्म कारक परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों में श्रेष्ठ अखिल रूपधारी तुम्हें नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिकों के स्वामी, हे परमानंद परमात्मा ब्रह्मादिक से पर सनातन जगत मूर्ति प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा शिर धारण करने वाले, सब ओर जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं को अपना अपना पद देकर के अभय कर दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को बांधकर भोग युक्त रसातल में स्थान दिया और ऋषि लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूत जी कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है और अपात्र को दान किया जाता है वह दे दिया। अपवित्रता से जो हवन व दान होता है उसे बलि दैत्य पाता है। इस प्रकार विष्णु ने बलि को और राक्षसों को रसातल दिया। देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया। देवताओं से पूजित महर्षियों से स्तुति, गंधर्वों से गीतमान, फिर वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख करके ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनत्व को प्राप्त विष्णु संपूर्ण लोक को मोह देने वाले तपस्या करने को चले गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके सोचने मात्र से ही सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा से निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाड़, नख, दांत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र से उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा जी में छोड़ी जाती है वह चाहे महापापी भी हो परम पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरकों का भय समाप्त हो। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरकों का भय जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे वे सब गंगा के बिंदु मात्र से नाश होते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवताओं के स्थान में रहे उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण